जय गुरु जी। आज हम शिव पुराण में रुद्र संहिता का अध्याय 57 में आ गए हैं। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मेश्वर का सदाशिव का प्राकट्य कैसे सदाशिव द्वारा स्वरूप भुक्ता शक्ति का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का प्रादुर्भाव, शिव के मामंग में परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव और उनके सकाश में प्राकृत तत्वों का क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे शिव जी ने प्रकृति में जन्म लिया और फिर अंबिका शक्ति ने का प्रादुर्भाव हुआ। काशी, फिर उन दोनों ने मिलकर काशी का काशी, जिसका एक और नाम आनंद वन पड़ा, उसका आनंद वन है, उसका उनका उन्होंने प्रादुर्भाव किया। फिर विष्णु भगवान का शिव जी भगवान ने प्रादुर्भाव किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों में समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व में तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का सबसे बड़ा स्वरूप ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, न अन्य ग्रह और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मां शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं थी। अदृष्ट आदि का ही अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत भ्रम, इस श्रुति को जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब वह ऐसा जो इत्यादि रूप में निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वे तत्व मन को विषय नहीं है। वाणी का भी वहां तक कभी पहुंच नहीं सकती। उस नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हास्य है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव में से है, इतना ही कहती है। अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ है। यह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी में सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निराभम, महाशून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि अनंत, सकोश, स्वीकार से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय अनवद्वितीय की इच्छा प्रकट करने की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञान में शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्व रूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली तथा संपूर्ण संस्कृति का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपनी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी, अविनाशी पारब्रह्म अनंत हो गया था। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं का ईश्वर कहते हैं। उस समय एका ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की प्रकृति की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति का प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी की मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल से सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को शोभा बढ़ाते हैं। वे देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र और
शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह जितने तेज से जगमाती हैं जगमगाती हैं, वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलमयी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौण है। वे सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नाम क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे परम निर्वाण और मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम स्वरूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उन मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वे क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वे अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवेश वह एक समय उस आनंद वन में श्रमण करते हुए शिव और शिव के मन में बहुत यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह में सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। उसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर उस चंचल बनाए रखती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रतन, तमो गुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हों। उस विशाल चित समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन मतलब काशी में सुख पूर्वक निवास करेंगे। ये आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटी कर इसी में लगी हुई है, तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनके अंग अंग दिव्य शोभा छिड़क रहे थे। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्रीअंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस क्षमा कीजिए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों में नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। वह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ था। मामों उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष श्री विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहनार अर्थात जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण रखा। यह श्रुति संपत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन परमात्मा नारायण देव से यथा समय उसी तत्व प्रकट हुई सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और
महतत्व से तीनों गुण, इन गुणों के भेद में ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रिय और कामेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। उनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप में जल में सो गया। अध्याय 6 समाप्त। अगला अध्याय है भगवान विष्णु की नाभि कमल से प्रादुर्भाव। स्वेच्छा ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ। कमल लाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा जी का तप कैसे किया उन्होंने, और श्री हरि ने फिर उन्हें दर्शन दिए, और फिर ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो विवाद हो रहा उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। वे उसकी कांति कनेर के फूलों के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई तो अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था। अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य और सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग में उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। उस प्रकार उस कमल के से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान उस जल के भीतर नीचे की ओर है जिसने मुझे उत्पन्न किया है। वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने का उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस प्रकार बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश में न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगल में उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न करके 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु वहां से ऐसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनके मुखराबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़े आश्चर्य हुआ। वे सांवले और सुनहरी आभा से उदासित हो रहे थे। उस समय उन सद सत्य स्वरूप सर्वात्मा चारों भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ था। उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ यानी कि ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने का प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका छोर नहीं मिला। तब मैं थककर नीचे की ओर लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी प्रकार नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले।
तब दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल परमेश्वर शिव का प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे कि यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही वहाँ यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हुआ हो गया है। ध्यान मार्ग में भी उनके स्वरूप का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मैं और श्रीहरि दोनों ने अपने चित्त का स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हैं क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप को दर्शन कराइए। मुझे इस प्रकार अहंकार से अवशिष्ट हुए। हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। अध्याय 7 समाप्त। अब अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे ब्रह्मा विष्णु का भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि शेष नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते हुए हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि उस ज्योतिर्लिंग के रूप का प्रकट एवं परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सर्वश्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्रलुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वदा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। निषेध, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में ब्रह्मा अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद में युक्त जगत के भीतर बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत में से रहित आनंद के अनादि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर उसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं शिव के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि उस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म महादेव जी वहां यहाँ प्रकट हुए हैं। वे चिंता रहित रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम परमात्मा शिव का वाचक अक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्य रूप हैं। वह परम कारणृत सत्य आनंद अमृत स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार के जगत के बीजभूत अंडज जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार में परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे का अक्षर मकार में भगवान नील लोही शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाले हैं। मकार बोधे सर्वव्यापी शिव बीजी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित रहता है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग में आकार रूप बीज प्रकट हुआ और जो उकार रूप में योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंडज के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित हो रहा था। वह दिव्य
अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर एक बार वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर की आघात से ही फूटकर दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ और जो उसका दूसरा निचला भाग था, कपाल था, वही यह 5 अक्षरों से युक्त पृथ्वी है। इस अंड में चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है, वह समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ उ म मतलब ओम इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। मैंने आकाश, मैंने इस ओम ऐसा कहा गया। यह बात यजुर्वेद के शेष मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के शेष मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों में भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्तिभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभूयदय से शोभित होने वाले इन महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच से मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। उन्हें वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थे। उस परम उदार महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हुए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप का प्रकट करते हुए हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट था। इकार दाहिना और इंकार बाया नेत्र है। उकार का उनका दाहिना और ओंकार बाया कान बताया गया है। ऋणकार और उन परमेश्वर का दाया कपोल और तृणकार बाया लृ और ल ये उनकी नासिका दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु की ऊपरी ओठ हैं और एंकार आधार। ओकार और औंकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंगा उन देवादिदेव शूल धारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं हाथ हैं। ट आदि त और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। प्रकार पेट है और फकार का दाहिना पार्श्व बताया गया है। बकार का बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और श्रकार को मेरु यानी कि मेरु कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। वह शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र रक्षित हुआ, जिसमें 24,000 और तथा जो 4 पुरुषार्थों रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र, दक्षिणामूर्ति संज्ञा चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर त्र्यक यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशु के मुक्ति मणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है और जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता और महान सर्पराज का आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के भी अधिपति हैं, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम सदाशिव को आप मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्वन किया।
जय गुरु जी। अब यहाँ पे अध्याय 9वां भी समाप्त हुआ। आगे का अध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी क्षमा कर दीजिए ना। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव डाल के अपनी उपस्थिति का जरूर बताइएगा। जय गुरु जी।